जी की जो पदयात्रा चल रही थी, उसी समय हम मधुबनी में उनसे मिले थे और उसी दिन मैंने प्रशांत किशोर जी से उनकी मीटिंग में मुझे बोलने का भी मौका दिया। अच्छी खासी सभा थी। मीटिंग के बाद बुला करके मुझसे बात किए और मुझसे पूछा कि क्या बिहार की जो व्यवस्था है, बिहार आजादी के 78 वर्ष बाद भी जो अशिक्षा का माहौल है बिहार में, जो भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है, सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है, चारों तरफ अपराध का बोलबाला है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पताल में दवाई और चिकित्सा नहीं मिल रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझसे पूछा क्या इस व्यवस्था को आप फेल करने के लिए तैयार है? तो मैंने उसी दिन प्रशांत किशोर को बताया था कि मेरा जैसा बिहार का बेटा बिहार की बहाली है, अपना सदा देना नहीं, अपना हर बच्चा देना नहीं चाहता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देने के लिए तैयार है प्रशांत जी। इसीलिए मैं उसके विचार से सहमत होकर इस पार्टी में ज्वाइन किया था और उनके आशीर्वाद से, साथियों के आशीर्वाद से जिला अध्यक्ष पद पर हूँ। कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, एक लिमिट होता है, एक समयावधि होती है, उसी दरमियान जिला अध्यक्ष रहता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं प्रशांत के विचारों को, जो जनस्वराज का विचार है बिहार को बदलने का, बिहार को बदहाली से निकालने का, बिहार की गरीबी मिटाने का, और हमारे बच्चे कटोरा लेकर शिक्षा की भीख मांगे, कोटा में जाकर, दिल्ली में जाकर, बंगलौर में जाकर, उस व्यवस्था को बदलने के लिए सिर्फ प्रशांत किशोर काफी नहीं है, मंच पर बैठे हुए लोग काफी नहीं है, मैं काफी नहीं हूँ। जिस दिन बिहारीगंज की जनता हमारी ये माँ बहना तन के खड़ी हो जाएगी, उसी दिन बिहार में अच्छी शासन व्यवस्था होगी जिसमें सबका कल्याण होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसलिए आपको करके खड़ा होना है, आपके विचार से बदलेगा। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। यह सभा आयोजित की गई है प्रिय अनुज संजीव पासवान जी की ओर से। जनस्वराज की एक प्रक्रिया है, बस 5 मिनट का समय लूंगा आपका। देर से आया हूं, लेकिन आप 2 बजे दिन से यहाँ बैठे हैं, हाथ जोड़ करके सरकार को 2 बजे से लेकर के 5:30-6 बजे तक ये प्रदर्शन करती है। सरकार संजीव पासवान जी ने ये सभा मुझे लंबी तकरीर भी आपसे नहीं करनी है। हम लोग तो एक छोटा सा संदेश वाहक है जो प्रशांत जी के विचार को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और आप भी उसके प्रचारक बन सकते हैं। उस विचार को, उस मुहिम को आप चला सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। ये किसी की खरीदी हुई पार्टी नहीं है, सबकी है, आपकी है, हमारी है, हम सबकी है और तमाम लोगों की पार्टी है। ये बिहारीगंज की ही नहीं, मधेपुरा की नहीं, ये संपूर्ण बिहार की पार्टी है जो समग्र समाज को उठाने की, समग्र बिहार को बदलने की बात करती है। संजीव पासवान जी ने यह सभा आयोजित की है। हमारे जनस्वराज की प्रक्रिया है कि जिला स्तर पर बैठक हुई, जिला के कार्यकर्ताओं ने अपना मत दिया कि किन्हें उम्मीदवार होना चाहिए चारों विधानसभा से, जिले के चारों विधानसभा से। और फिर विधानसभा में भी ये चुनाव होगा, जिस उम्मीदवार को बहुमत होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। फिर प्रखंड में भी होगा। इस भाई, ये भाई आपका, छोटा सा भाई आपका ये सेवक आपका मत जानना चाहता है, क्या बिहारीगंज से संजीव पासवान जी उम्मीदवार हो? यदि आपका आशीर्वाद होगा, यदि आपकी सहमति होगी, यदि आपका समर्थन होगा, आपका स्नेह, प्यार और मोहब्बत होगा, तो संजीव जी को टिकट मिलेगा पार्टी का। एक बार अगर समर्थन देना चाहते हैं तब, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। संजीव पासवान जी बिहारीगंज विधानसभा से जनस्वराज पार्टी का टिकट हो, जनस्वराज पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर आप इनके पक्ष में है, एक बार चाहूंगा, अब कम नहीं है,
आप कब एक बार चाहेंगे दोनों हाथ ऊपर उठा करके संजय पासवान को आशीर्वाद दे रहा है ना, है आपका आशीर्वाद, तो आपका आशीर्वाद होगा। कई उम्मीदवार है, और ये नहीं कि सिर्फ आपका मंडल कार्यालय हो, अनुमंडल कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, बिना घूस का कोई काम होता है आपका मैं चाहता हूँ एक बार हाथ उठाने के बताइए, बिना घूस का चपरासी खुश होता है। इसको रोकना किसका काम है? सरकार का काम है। नीतीश कुमार जी ने 2005 में वादा किया, बस 5 मिनट आपका समय लेता हूं, आपका छोटा भाई, बस 5 मिनट। नीतीश कुमार जी ने 2005 में वादा किया था कि हम प्रत्येक गरीब को, उसमें कितने बिहार में 40 लाख गरीब को जो भूमिहीन है, जिसको सर छिपाने के लिए छप्पर नहीं है, घर नहीं है, ऐसे 40 लाख परिवार को हम 3-3 डिसमल जमीन देंगे। मैं घरार प्रखंड चाहता हूँ, घरार प्रखंड में किसी को 3-3 डिसमल जमीन गरीब को भूमिहीन को नहीं मिला। आपका बिहारी में 3-3 डिसमल जमीन मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 23 दिसंबर 2023 को जब जातिगत जनगणना हो गया, 7 दिसंबर को विधानमंडल के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सामने में रखा, सभी सम्मानित 243 सदस्यों के सामने में और फिर विधान परिषद सदस्य के सामने में। उसके बाद 23 दिसंबर को उसने घोषणा की कि जो 94 लाख, बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 94 लाख परिवार, तो उसमें गुना कर दीजिए 94 लाख, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को, मतलब 94 लाख परिवार को हम जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिसको जमीन नहीं है, जिसको कोई पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में, पश्चिम बंगाल में मजदूरी करता है, इसके बिहार में जन स्वराज पार्टी आपके रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो पलायित लोग हैं, जो बिहार से बाहर रोजी रोजगार करने के लिए 10,000 रुपया महीना पाकर के सेवा में, चाय बागान में, सूत उद्योग में अपना हार लगाता है, इसकी चिंता जन स्वराज पार्टी करती है। जल्दी से आ जाता है, इस नवंबर में जल्दी जन स्वराज आता है, आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका समर्थन मिलता है, 10 लाख पर आपका वेतन करता है, तो इसी साल छठ में आप अपने सवाल को फाइल करके लगा दीजिए, आपके बच्चों का, आपके बेटों का, आपके भाई का, आपके पिता का, उनके रोजगार के व्यवस्था, उनके पैसा परिवार मासिक वेतन की व्यवस्था इसी बिहारी में ये जन स्वराज पार्टी का वादा है, ये जन स्वराज पार्टी का प्रतिज्ञापक है। होना चाहिए काम कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपका बच्चा जाता है स्कूल में, खिचड़ी खाता है, घर में आता है, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में आपको डिग्री मिल रही है, कहीं पढ़ाई है? कहीं पढ़ाई नहीं है। जन स्वराज पार्टी का दूसरा वादा, जन स्वराज पार्टी का दूसरा वादा, आपने 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे की व्यवस्था, जब तक सरकारी व्यवस्था को जनता का जो जन स्वराज का राज आएगा, जब तक उसको ठीक नहीं कर दिया जाता है, तो आपके बच्चे का 15 वर्ष तक के बच्चे का, 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के आपके गरीबा के बच्चे का, 15 वर्ष तक के उम्र के बच्चे का, उसके खाने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके की व्यवस्था, उसके पुस्तक की व्यवस्था, स्कूल में आप एडमिशन करा लीजिए, उसकी व्यवस्था जन स्वराज पार्टी करेगी, जनता सरकार करेगी। ये जन स्वराज पार्टी का वादा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको लोन कितना मिलता है, कितना ब्याज पर? स्वयं सहायता समूह में
छोटका छोटका बैंक वाला जाता है उसमें महीना में 2 टका 100 में, साल में हो गया 24 टका। हमारी जो बहनें हैं आज की दर पर आपको छोटा छोटा रोजगार भी बढ़ाएगा। सभी नवंबर दिसंबर में जनता पत्रकार है और इनका चैनल है कर्तव्य लाइव बिहार। इनके साथ क्या हुआ आप लोग बंद की बारीकी समझिए। अखबार, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज चैनल ये जनता की हालत दिखाती है सरकार के सामने। ये दरबार नहीं है कि दरबार में जनता सरकार के दरबार में जाकर के इसकी दरबारी करेंगे। ये सच को उजागर करने के लिए नहीं। और इनको माननीय विधायक जी बिहारीगंज के नशा देखिए, इनको फटकारा दिखाइए आपको अपने चैनल के माध्यम से। इसको तो भागो भागो यहाँ से, तो मार के खल्ला खराब कर देंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ निरंजन नेता जी को। निरंजन नेता जी जिसने जनतंत्र को दबाने की कोशिश की, जिसने जनतंत्र को दबाने की कोशिश की, जिसने मीडिया को दबाने की कोशिश की, उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। ये जनता का ताकत है, ये मीडिया की ताकत है। इसलिए सचेत हो जाओ। जनस्वराज अपना सर नमन करा देगा, मीडिया को छोड़ने नहीं देगा, जनता को छोड़ने नहीं देगा। जनता के चरणों में, मीडिया के चरणों में वो अपना शीश अर्पण कर देगा, शीश झुकाएगा नहीं। इसलिए जो आपको सुना है, यदि मीडिया को दबाना चाहते हो, मीडिया से लड़ना चाहते हो, जनस्वराज से फैसला करना चाहते हो, तो ये जनस्वराज बेटा मंच पर खड़ा है, सामने आकर के फैसला कर लो। किसी की मजाक कर लो, मीडिया को बोलेगा उसके अंदर सही हो जाएंगे। ये चुनौती देना चाहता हूं। ये बदला यूं नहीं होगा, ये बदला यूं नहीं होगा। आप बनिए। आप शिक्षा की भी मांगते हैं, पैसा वाले का बेटा कोटा पढ़ने जाता है, बंगलोर पढ़ने जाता है, दिल्ली पढ़ने जाता है, विदेश पढ़ने जाता है। गरीबों के लिए पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कई पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। अस्पताल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, आपके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए आपके तन के खड़ा होंगे। और जो गौरवपूर्ण अतीत था बिहार का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, दुनिया के लोग शिक्षा पाने आते थे, इसको आप भिखारी बना दिए। बिहारी कहलाना गाड़ी की बात हो गई है। सबकी गाड़ी माँ की गाड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारे माँ को बिहारी पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, पश्चिम बंगाल में गाड़ी दी जाती है। उसको हम नहीं सहन करेंगे। इसलिए हिंदू के सम्मान में, इस माता के सम्मान में, धरती माँ के सम्मान में मैं बोलूँ मेरा नीतीश के कान में जोर से बोलिएगा चाचा बिहार। मैं तो सुनने वाला हूँ नहीं है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, काम को सब काम एक करने काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं बोलूँ बिहार जरा इनके दुखों पर भी, इनके दुख को भी देखते हुए, दुनिया की तकलीफ को देखते हुए। और वैष्णवी क्या है, जब महादेव से राक्षस का वध मिल गया था तो वैष्णवी आई थी और इसने राक्षस का वध किया था। इसलिए शक्ति के सम्मान में मैं लेकर जा रहा और हम बोलने जा रहा जय हो। जला भाई नाम लगा सुनते एक बार पूरा दम लगा दे। बिहारी का कितना दम था अम्माइया जय हो। शिक्षा कैसे दोस्त लड़की लोग जाने लगी स्कूल है, पहले इसकी सेटिंग से निकलती थी है? उसके बाद आए अपना कौन धर्म की राजनीति करने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग को पता है। उसके बाद आए
भारत माता की। मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतना भारत माता की हम लोग रूम में भी लगा सकते हैं, कहीं भी नारा लगा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप नारा लगवाइएगा, लगा लेंगे। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब आप ही लोग बताइए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। बिहार की यही स्थिति है। बिहार के लोगों को मनोदशा से खेल करके ये राजनेता गद्दी पर बैठ हो जाते हैं, लेकिन बिहार की तकदीर कैसे बदलेगी उसका खाता तैयार नहीं करते। तो उनका वही पुराना रवैया। भाइयों और बहनों, मैंने सोचा है बिहारीगंज से मेरा पुराना नाता है। ये मोदी साहब जहां जाते हैं कहीं ना कहीं रिलेशन स्थापित कर लेते हैं। बौद्ध के अथी में जाएंगे, बौद्ध से रिलेशन स्थापित कर लेंगे। चर्च में जाएंगे, क्राइस्ट जो क्रिश्चियन होते हैं उनसे स्थापित कर लेंगे। किसी जगह जाते हैं वहां उनका रिश्ता हो जाता है। तब कहेंगे मैंने 25 साल जिंदगी में भिक्षाटन करके खाया है। अब आप ही बताइए, 35 साल लोग भिक्षाटन करके खाए हैं, तो बिहार की पब्लिक मतलब जाति इस चीज का ये मुद्दा उठाते हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोग भीड़ते चले जाते हैं, जिसका ये खामियाजा है कि हमारा बिहार आज सब कुछ में पीछे है। मैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी से इसलिए जुड़ा कि बिहार को एक भी हंसता हुआ खेलता हुआ इस नौजवान को भविष्य संवारता हुआ देखना चाहता हूं। मैं भगत सिंह का प्रेरणा हूं, मैं भगत सिंह का ये हूं, मतलब उनके रास्ते पे चलने वाला लड़का हूं। इसलिए मुझे प्रशांत किशोर जी का विचार अच्छा लगा और मैंने जन सुराग ज्वाइन किया। जो भी गलतियां होंगी, आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, जो भी गलतियां होंगी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।